ये एनीवेज बर्थडे टैग्स लेके आया है और इसका एपीआई का 200 आया बट 1 मिनट लग गया क्योंकि डिपेंडिंग मतलब मॉडल साइज इतना बड़ा मॉडल यूज़ करने की। हे गाइस बैक टू माय चैनल माय नेम इज कुणाल गर्ग एंड यू आर वाचिंग टेक विद कुणाल। और आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी गो सर्विसेज जिसमें हम लोग बेसिकली एआई यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर आज सारे प्रोजेक्ट्स जो आजकल हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं वो एआई के साथ इवॉल्व हो रही है, तो मैंने सोचा कि उसी रिगार्डिंग उसी दिशा में कोई प्रोजेक्ट मंजूर करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको समझ आने के लिए मैं कोई डायग्राम समझाता हूँ। बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज़र एक रिक्वेस्ट करेगा अपने सर्वर के पास दो सर्विसेज होंगे इंटरनली, एक एआई जो कि लोकल बेस्ड मॉडल होगा, सेकंड होगा डीबी, पोस्टग्रेस डीबी यूज़ करने वाले हैं अपन लोग यहाँ पे। तो आप एक क्या हो सकता है, एक रिक्वेस्ट आएगी जिसमें हम लोग बेसिकली टैगिंग करने वाले हैं। तो फ्रंट एंड हमें एक डिस्क्रिप्शन देगा, पर्टिकुलर एक न्यूज़ फीड देगा, लॉन्ग टेक्स्ट देगा, पैराग्राफ दे सकता है। उसको हम एआई को भेजेंगे, उसके क्रॉसपॉन्डिंग उसके रिलेटेड उस इंफॉर्मेशन के टैग जनरेट करके डीबी में डंप करेंगे। हाउ दिस विल बी ए यूजफुल प्रोजेक्ट, लेट मी गिव यू स्मॉल यूज केस फॉर दिस। कैसे यूज होने वाला है ये, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब आप इन्फॉर्मेशन डंप करते होते हैं बैकएंड्स पे, ठीक है, चीज़ों पे आप यूज़र पे एनालिसिस करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए ये सर्विसेज बनती हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सबसे आप इसको रिवर्स इंजीनियरिंग में यूज़ कर सकते हैं, इसको आप टैगिंग में यूज़ कर सकते हैं फॉर इंटरनल पर्पज़ के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा इनपुट फील्ड है या आपके पास एक फॉर्म लगा हुआ है जिसमें आप यूज़र से फीडबैक लेते जा रहे हैं। नाउ इट्स टाइम टू फीडबैक को एनालिसिस करने के लिए आप तो टैगिंग करते हैं कि कितने लोगों ने मुझे टेक्निकलिटी पे फीडबैक दी है, तो आपको वो पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए हम ए यूज़ करने वाले हैं, बेसिकली ए से करने का कैसे करने वाले हैं वो आपको मैं समझाता हूँ पूरा वे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब अपनी कोड स्क्रीन पे आ जाता हूँ, मैं सिंपल से आपको बताता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, एक डॉकर कंपोज फाइल बना रखी है, सिंपल वही जो स्टार्टिंग से करता हूँ, इमेज पोस्टग्रेस इन्वायरमेंट हो गया, पोर्ट्स हो गए, वॉल्यूम हो गया। उसके बाद सिंपल से एक लामा मॉडल यूज़ करने वाले हैं अपन लोग, जस्ट फॉर दिस ए बेस्ड, ठीक है। इसकी इमेज मैंने डाल रही है, पोर्ट इस पर एक्सप्लोर करेंगे। इसकी एक एपीआई होगी, इस एपीआई को कॉल करेंगे विद पेलोड दैट विल इवेंचुअली गेट आ रिस्पॉन्स जो हमें सेव करना होगा डीबी में, ठीक है। वॉल्यूम मैंने बना दिया यहाँ पे एक बार वो लामा डेटा। अब लेट्स गो टू मेन। दो चीज़ें यूज़ करने, गिन और अपना पीक्यू, ठीक है। बेसिकली जो पोस्टग्रेस डेटाबेस लाइब्रेरी है, ओके। सिंपल एंड पॉइंट ऑलरेडी देयर है जो 5000 पे चलने वाला है। जो हम नया एंड पॉइंट बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे पोस्ट के साथ, और वो होगा हमारा एनालाइज, ठीक है दोस्तों। तो एनालाइज के अंदर वही जो अपन लोग हर बार करते हैं, सी अपने पास होगा, स्टार गिन कॉन्टेक्स्ट होगा, ठीक है। एंड उसके अंदर अपने को से रिटर्न करवाना होता है कि ये भेजना या फिर वो भेजना, वो अपन लोग सभी चीज़ें यहाँ पे करने वाले हैं। हमारा काम होगा सिंपल, सबसे पहले दो चीज़ों को तोड़ना। एक तो अपने पास होगी पेयर, ठीक है। एक तो अपने पास होगी पेलोड, तो हमें सबसे पहले बनानी होगी पेलोड। जैसे मैं मान लो टाइप रेक स्ट्रक्ट बना देता हूँ इसको, ठीक है। इसमें मंगवाऊंगा बॉडी, ठीक है। जो होगी अपनी सिंपल सी स्ट्रिंग होगी, और इसके अंदर जेसन होगा, बाइंडिंग में रिक्वायर्ड, ठीक है। और जेसन में इसका नाम दे देते हैं अपन लोग, यहाँ पे कैपिटल में कर लेते हैं बॉडी को, और यहाँ पे हम लोग स्मॉल में कर देते हैं बॉडी को, ठीक है। या फिर आप बॉडी अगर डिज़र्व कीवर्ड लगे तो आप डिस्क्रिप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन ले लीजिए यहाँ पे। देन उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली उसके बाद आपको है ना यहाँ पे बनाना है ये वेर रैक बॉडी इक्वल्स टू, इसको आप थोड़ा रैक बॉडी नाम ही दें, ठीक है। रैक बॉडी, उसके बाद वही अपना जो हमेशा होता है एरर नॉट इक्वल्स टू नील, सी डॉट शुड बाइंड विद जेसन, और यहाँ पे डाल देना आपको आर रैक बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे दिए एरर नॉट इक्वल्स टू नील। अगर एरर आपका नील नहीं होगा तो आपको भेजना है सी डॉट जेसन, यहाँ पे आप भेज सकते हो सी डॉट एच टी टी, सॉरी एच टी टी पी डॉट स्टेटस बैड रिक्वेस्ट, और चाहो तो एक मैसेज भी भेज दो यूज़र को प्रॉपर,
मैसेज में अपना भेज देंगे पेलोड मिसिंग। ऑल सेट। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे रिटर्न। डन एंड डस्टेड हो गया इतना अपना काम। ठीक है दोस्तों, अब जब देखो सी डॉट जेसन आ गया, अपने स्टेटस आ गया, यहाँ पे अपन ने ये इसको भेज दिया, एरोनॉटिकल टू नील भेज दिया, अब सी डॉट शुड बाइंड जेसन आ गया। उसके बाद अगर एरर नील नहीं होगा तो अपने को डीबी में डंप करने से पहले यहाँ पे करेंगे अपन लोग कॉल। तो कॉल करने के लिए मैं बनाता हूँ एक फंक्शन यहाँ पे, कॉल ए आई। ठीक है दोस्तों, अब ये रिटर्न जो हमें करेगा वो करेगा टैग्स, जो कि बेसिकली एरे होने वाली है। देन अब कॉल ए आई में बेसिकली अपन लोग क्या करने वाले हैं, भेजने वाले हैं इसको डिस्क्रिप्शन, जो ये भेजेगा स्ट्रिंग होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। जो डिस्क्रिप्शन ये भेजेगा कॉल करेगा अपने को। अब वो डिस्क्रिप्शन कैसे एग्जिस्ट करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा इस वाले पोर्ट पे, ठीक है, 11.11.434 पे। तो यहाँ पे एग्जिस्ट करने वाला है। तो लेट मी राइट दिस थिंग। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एनालिस करते हुए आपको ध्यान रखना है कि जैसी वैल्यू जाएंगे आपको डीबी में डंप करनी होगी। ओके, तो हाँ तो गाइस मैंने कॉल ए फंक्शन लिख लिया है, बड़ा आसान फंक्शन है, कुछ नहीं करेगा। एनालाइज द टेक्स्ट एंड रिटर्न ओनली जेसन एरे ऑफ 3 कैटेगरीज, जो अपन लोग यहाँ से करना है डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, जो अपन लोग बाहर से आएगा। और लामा रिक्वेस्ट में मैंने जेसन मार्शल में उसको बेसिकली जेसन भेजने वाले हैं, वो बनाया मैंने मैप स्ट्रिंग ऑफ इंटरफेस ऑफ एनी टाइप बेसिकली। ठीक है, स्ट्रिंग बनाया मैप होगा और उसके अंदर इंटरफेस डाल दिया मैंने ये वाला। ठीक है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। देन मैंने इसको स्टार्ट किया, मॉडल मैंने लामा 3 दे दिया है। प्रॉम्प्ट में जो बेसिकली ये वाला प्रॉम्प्ट है मेरा, जिसमें डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी एडेड है। स्ट्रीम मैंने फॉल्स किया, स्ट्रीम बेसिकली जो अपन लोग देखते हैं कंटिन्यूसली आती है वो बंद कर दिया मैंने। मैं एक कॉल करूँगा, आप मुझे रिक्वेस्ट दे देना फाइनल रिस्पॉन्स। फॉर्मेट मैंने जेसन दे दिया, इस वाले एग्जिस्ट करेगी API/net एप्लीकेशन जेसन भेजेंगे, बफर न्यू बाइट्स में लामा रिक्वेस्ट भेज दी है। ठीक है, सिंपल सा काम करने वाले हैं। दिस यू कैन कॉपी फ्रॉम योर लामा सजेस्टेड रेपोजिटरी, आप इसको भी एज इट इज यूज़ कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वैन एरर नॉट इक्वल्स टू, अगर एरर होगा तो एरर रिटर्न करेंगे, स्ट्रिंग एम्प्टी रिटर्न कर देंगे। और उसके बाद वन रेफर बॉडी क्लॉज करके रिक्वेस्ट हो चुकी है अपनी, डन। रिस्पॉन्स को डिकोड करेंगे जैसे नॉट डिड ऑर्डर के साथ, जेसन और मार्शल भी कर सकते हो, बट दिस इज द वन थिंग आई पर्सनल यूज। न्यू डिकोडर बेसिकली, देन रिटर्न रिस्पॉन्स कर देंगे। ठीक है, अब बेस यहाँ पे अपन लोग करेंगे कॉल ए आई। कॉल ए आई के अंदर भेजेंगे सारा जो अपना होगा रैक बॉडी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वी विल गेट अप टू थिंग, एक तो आएगा रेस, ये भी आएगा एरर यहाँ से। ठीक है, इफ़ एरर नॉट इक्वल्स टू नील होगा, इसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं एरर मैसेज की जगह पे आप भेज दो यहाँ पे एरर, और यहाँ पे भेज दो एरर सीधा सीधा। ठीक है, और नहीं तो आपको क्या करना होगा, डंप करना होगा रिस्पॉन्स डीबी में। ठीक है, उससे पहले एफ एम टी प्रिंट कैटेगरीज आर। ठीक है, लिख देता हूँ ताकि अपन लोग सिर्फ अपने रिस्पॉन्स के लिए। अब अपने को यहाँ पे डीबी का कनेक्शन इनिशियलाइज करना होगा। ठीक है, रॉ डीबी यूज़ कर रहे हैं पीजी के लिए अपन लोग, पी के लिए पोस्ट डीबी कनेक्शन। ओके, सो डीबी कनेक्शन बनाने के लिए अपन लोग डीबी बन चुका है, डीबी में ऊपर लिखे पोस्ट केस ओपन करेंगे कनेक्शन हम, होस्ट डीबी यूज़र यूज़र, ऑल थिंग्स आर मेंशनड हियर, यूज़र पास पास ए डीबी होगा। ठीक है, एसएसएल मोड डिसेबल कर दिया। अब बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपने को करना है डीबी डॉट एक्सिक्यूट। ठीक है, इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम अपना है एग्जिस्ट करता है कंटेंट्स करके, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, कंटेंट्स, और कंटेंट्स के अंदर मैं अगर जाऊँगा डीबी इनिट इक्वल में बॉडी और टैग है। ठीक है, तो बॉडी और टैग्स वैल्यूज़ हैं $1, $2। यहाँ पे अपने पास वैल्यूज़ आनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रैक बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन, कॉमा जो अपना रेस्पॉन्स आ रहा है वो वाला। ठीक है, और ये हमें देगा एक एरर रिटर्न में। यहाँ पे लिख लो इसको ऐसे, और यहाँ पे लिख लो इफ़ एरर नॉट इक्वल्स टू नील दोस्तों। और यहाँ पे इसको फिर कॉपी कर लूँगा मैं, मैच डिज़ायर भेज दूँगा, वरना लास्ट में काम करूँगा अपना, इसको कॉपी करूँगा और इसको मैं स्टेटस बैड रिक्वेस्ट की जगह पे भेज दूँगा, स्टेटस ओके। ठीक है, यहाँ पे मैसेज भेज दूँगा और एक्सेप्टेड। ठीक है, टैग्स इक्वल्स टू रेस्प, और डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू जो रैक बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन होगा।
एंड दिस इज ऑल दिस सर्विस विल बी डू फॉर अस। ठीक है, एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं, बहुत प्यारा सर्विस है। डॉकर कंपोज में जाएंगे, नेट सिक्वल अपने पास डीबी से उठाएगा, उसको कॉपी करके सेंटर पॉइंट के अंदर, उसके अंदर ऑलरेडी टेबल डिक्लेयर कर दिया है मैंने। ऑटोमेटिकली सी प्राइमरी की होगी, बॉडी होगा, टैग्स होंगे, क्रिएटेड एट होगा, और एक इंडेक्स क्रिएट कर दिया मैंने, इंडेक्स कंटेंट अंडरस्कोर टैग्स के ऊपर, और कंटेंट्स यूजिंग गिन टैग्स। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सिंपल सा काम है, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे डॉकर कंपोज अप। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ वापस, मेरा डॉकर कंपोज अप हो चुका है, मेरा सर्विस अप हो चुका है। दो तीन चीज़ मैंने चेंज किया, मैं आपको बता देता हूँ क्या। पहले मैं यहाँ पे लामा लिखा था, मैंने लोकल होस्ट कर दिया, क्योंकि मैं सर्विस लोकल होस्ट के थ्रू कॉल कर रहा हूँ जब पोर्ट मैपिंग होती है। ठीक है, और लांबा अगर यूज़ करता मैं डॉकर कंपोज के थ्रू यूज़ करता, वो डॉकर सर्विसेज अंदर एक नेटवर्क पे कॉल करती। ठीक है, सेकंड चीज़, यहाँ पे मैंने लोकल होस्ट कर दिया, लास्ट टाइम मैंने डीबी लिखा हुआ था, क्योंकि मैं दिस इज़ फॉर अगेन, क्योंकि मैंने इस सर्विस को इंडिपेंडेंट रन कर रहा हूँ डॉकर से बाहर। डॉकर के अंदर से मैंने AI बेस्ड या लामा और सर्विस रखी है जो पोस्टग्रेस डेटाबेस है। ठीक है, सेकंड चीज़ है, मैंने बस सिर्फ पिंग पोंग चालू कर दिया और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, सब रिक्वेस्ट मैं लेके यहाँ पे फॉल बैक करने वाला हूँ, जो भी मुझे ये रिस्पॉन्स देगा, टैग्स देगा, उसको डंप करने वाला हूँ। लेट्स गो टू एनालाइज। यहाँ पे एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। क्लिक, मैंने एक डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, स्टॉक मार्केट क्रैश ड्यू टू इन्फ्लेशन, एनालाइज, लेट्स रन। तो ये थोड़ा समय लेता, डेफिनेटली विल सिंक विद मी, आप थोड़ा वेट करो, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये। तो देखो चल गया है, जैसे चला उसने उसने बता दिया क्या क्या होने वाला है। कैटेगरीज अपने पास जो आई थी, इन्फ्लेशन, द स्टॉक मार्केट क्रैश, स्टॉक मार्केट, और एक क्रैश। हमारे पास ये इन्फ्लेशन इसने, अगर मैं देखूँ तो इसने तीन एंड पॉइंट्स, मतलब बेसिकली जो हमारे पास कैटेगरीज आई थी वो ये तीन कैटेगरीज का निकाली है इसने, ये और ये। और अब ये बेसिकली एमटी क्यों भेज रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, इन्फ्लेशन और स्टॉक मार्केट। ठीक है, सो इसकी जो कैटेगरी का रिस्पॉन्स आ रहा है, वो हमारे पास जो आ रहा है वो कैटेगरीज आर इन्फ्लेशन। ठीक है, वो स्प्लिटिंग में आ रहा है, तो आप उसको डायरेक्टली डंप नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि अगर आप लोग इनिट सिक्वल में जाएं तो आपने बोला था जेसन बी। ठीक है, तो अपने पास इसको मैंने बोला था तो तेरे पास जेसन आएगा डंपिंग करने के लिए। ठीक है, तो अपने पास टैक्स में वैल्यू में सीधा सीधा अपन को एम टी आर भेजने लगे हैं। ठीक है, तो इसको स्प्लिट करना होगा, या तो अगर आपको रिस्पॉन्स इक्वल टू दिस आता है या रिस्पॉन्स का जीरो नॉट इक्वल टू दिस है, जो कि ये है, तो अपन इसको एम टी आर सेव कर लेते थे। इसकी वजह से ही दिक्कत आ रही है। अगर मैं इसको एक बार हटा दूँ, लेट्स लेट्स मी कमेंट दिस, मैं सिर्फ एरे वेरीफाई कर रहा था यहाँ पे, और गो रन मेन डॉट गो करूँ अगेन, अलाउ, वापस से मैं हिट करता हूँ, तो सो गाइस ये चल चुका है, देख सकते हैं इसने टैक्स रिटर्न किया जो स्टॉक मार्केट क्रैश ड्यू टू, देखो कितने ही टैक्स ले आया है ये। एनीवेज बर्थडे टैक्स लेके आया है, और इसका एपीआई का 200 आया, बट 1 मिनट लग गया, क्योंकि डिपेंडिंग मतलब मॉडल साइज, इतना बड़ा मॉडल यूज़ करेंगे, जितना अच्छा मॉडल होगा वो जल्दी आउटपुट दे पाएगा। वो बाकी आपको कैशिंग वैशिंग करनी पड़ेगी, वो बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। बट ये देख सकते हैं कि इसने इसको डंप किया, एक्सेप्ट किया, और डिस्क्रिप्शन दिया, और बाकी इतने सारे टैग्स जेसन बी में लेके डंप करके हमारे पास लेके आता। अगर इतने मैं टैग्स देखूँ, इतने ही भर भर के ये लेके आया है हमारे लिए। तो दिस कैन बी यूज ऑन फॉर्म्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, रिज्यूमे में बिल्कुल लिस्ट डाउन कीजिए इसको, और इसको प्रॉपरली इंटीग्रेट कीजिए फ्रंट एंड यूआई। ठीक है, दिस इज कोरली बैक एंड रिलेटेड, जो मैंने बैक एंड में स्टफ किया है पूरा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल विद समथिंग मोर स्टफ एंड रियलिस्टिक, जो यूज होने वाला हो डेली लाइफ में।